व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार सारे लोग मिलकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों की हाज़िरी इस महफिल में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस भाग दौड़ के ज़माने में जबकि लोगों के पास वक्त की बहुत कमी है, लोग परेशान हाल हैं, अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ हैं कि अपने रिश्तेदारों को देने का टाइम नहीं है। लोगों को तिजारत से, सियासत से फुर्सत नहीं है कि वो जलसे जुलूस में आए। अगर इस भागदौड़ के ज़माने में आपने अपना कीमती वक्त दिया और रात की नींद कुर्बान की तो समझ लें कि यह इस बात की दलील है कि आपके सीने में इस्लाम का दर्द मौजूद है। क्या बात। अल्लाह तबारक व तआला कि इस दुनिया में बेशुमार लोग रोज़ाना पैदा होते हैं और रोज़ाना मर जाते हैं। हर पैदा होने वाला मरने के लिए ही पैदा हुआ है, लेकिन कामयाब हैं वह लोग जो दुनिया की इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को अच्छे कामों में लगा देते हैं। वरना बेशुमार लोग पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, शादी ब्याह करते हैं, 2-4 बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। करोड़ों लोग पैदा हुए मर गए, किसी को कोई नहीं जानता है। पड़ोस के लोग पैदा होते हैं मर जाते हैं, कोई नहीं जानता है। लेकिन जो लोग इस दुनिया में अच्छा काम करते हैं, अपने से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, अपने पैदा करने वाले खालिक की इबादत करते हैं, गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को दूसरे लोगों के लिए आइडियल और मॉडल बना देता है। उसकी ज़िंदगी से नूर मिलता है, उसकी ज़िंदगी से लोगों को रोशनी मिलती है, उसके नाम से बरकतें हासिल होती हैं। वो जहाँ बैठते हैं वह जगह बाअस बरकत हो जाती है। वो जहाँ आराम करते हैं वह जगह मकाम मुस्तजाब बन जाती है। ऐसे ही लोगों में एक नाम हज़रत मौलाना अब्दुल जलील साहब रहमतुल्लाह अलैह का है, जो पैदा हुए इसी दियार में। कब्र उनकी आपके सामने मौजूद है, लेकिन आप सबों को मालूम है कि वो बहुत बड़े ज़मींदार नहीं थे। वो बहुत बड़े रईसों में उनका शुमार नहीं होता था। उनके पास बहुत सा घोड़ा गाड़ी, बहुत सा जानवर, ऊंट हाथी या बहुत सारी गायें, बहुत सारी भैंसें उसके पास नहीं थी। एक सिंपल जाहिद, एक फ़कीर आदमी, एक दुर्वेश आदमी था। एक औसत घराने में पैदा हुए थे, लेकिन कारनामा उनका इतना रोशन था कि आज सबूतर में, सही गिनती तो मुझको मालूम नहीं है, सरे फहरिस्त एक बड़े आलिमों में एक नाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मनाजिर साहब का इस वक्त लिया जाता है, जो हमारे मदरसे के एक बिल्कुल हमारे काबिल क़द्र और बासलाहियत एक्टिव हमारे मदरसे के नाज़िम तालीमात और बासलाहियत आलिम दीन हैं। और जो लोग गुजर गए उन लोगों में से एक नाम मौलाना गुलाम यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, और भी मौलाना मुस्लिम साहब थे। आज जितने लोग मौजूद हैं जो मर गए माजी करीब में, सब मिला के कम से कम सैकड़ों आलिम तो सब उधर में होंगे, 100 से ज़ायद तो मौलाना होंगे। लेकिन ये सारे आलिम उलमाए कराम को राह दिखाने वाला, सबों को इल्म दीन का शौक़ दिलाने वाला, इल्म दीन का दीपक जला के उस रोशनी में अपनी ज़िंदगी को संवारने का मजाज देने वाला अगर कोई शख्स था तो उसी शख्स वाहिद का नाम मौलाना अब्दुल जलील साहब रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह। वो एक मीनार नूर थे। वो मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला हमारे सामने मौजूद हैं, ये भी उनके शागिर्द हैं।
मौलाना अब्दुल जलील साहब रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने की पैदावार हैं जिस जमाने में पूरे सीमांचल तो क्या बिहार के इस शुमाली हिस्से में गिनती के चंद लोग आलिम थे। मसलके अहले सुन्नत व जमात के एक जबरदस्त सिपाही थे। वो ऐसा सिपाही जो अपने हल का बैल बेचकर मनाज़िर अहले सुन्नत को नजराना देने का हौसला रखते थे। मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब, मुफ्ती गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में उन्होंने एक वाक़या बयान किया था कि हम लोग एक मुनाज़िरे में गए थे। उस मुनाज़िरे में से जब वापस आने लगे तो जो उलमा कराम दूर दराज से आए थे उनके लिए सफ़र खर्च चाहिए, तो हम लोगों की वापसी में बहुत देर हो रही थी। तो मैंने पूछा आखिर इतनी देर की ताख़ीर क्यों हो रही है हम लोगों को रवाना करने में। कहा कि मौलाना अब्दुल जलील साहब क़िबला वो बैठे हुए हैं, फ़िक्रमंद हैं कि जितने उलमा हमारे मनाज़िर आए थे सबको कम से कम नजराना के तौर पर सफ़र खर्च के लिए कुछ न कुछ दे दें, मगर पैसे नहीं हैं। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जानवर को बेच करके इन लोगों के नजराने का इंतज़ाम मुफ्ती रहमान साहब बिगड़ गए। कहा कि इस्लाम आपके घर की जागीर नहीं, इस्लाम हमारा भी मजहब है, हम लोग भी सुन्नी है। जब आप मजहब के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो हम लोग भी बगैर नजराने के यहाँ से जा सकते हैं। क्या बात। इसमें काबिल गौर बात यह है कि एक बंदा कितना सुन्नियत का दर्द अपने सीने में रखता था कि अपने घर का गेहूं और अपने हल का बैल बेचकर मजहब अहले सुन्नत की खिदमत करने का जज्बा रखता था। पूर्णिया की ज़मीन चूंकि मर्दमखोर ज़मीन है, हम लोग टांग खींचते हैं, दूसरों की हौसला अफजाई कम करते हैं। हम लोग अपने लोगों को दफन कर देते हैं और दूसरे लोगों को अपने सर पे चढ़ा लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में आप जाएंगे, एक गांव में 5-5 मदरसे नजर आएंगे और पांचों मदरसे में 25-25 कमरे हैं उसमें, अब पांचों मदरसे में 100-100, 200, 400 बच्चे पढ़ते हैं और जबरदस्त जलसे हर साल होते हैं। 5 जलसे हिंदुस्तान की चोटी के खुतबा और शोरा आते हैं। काम हो रहा है हमारे यहाँ। बड़ी सी बड़ी बस्तियों में एक मदरसा कायदे का नहीं मिलता है। एक आलिम दीन को हम लोग अपना रहनुमा मानने को तैयार नहीं है। अगर किसी की थोड़ी सी इज्जत होती है समाज में तो 2-4 हासिद पैदा होकर के उसको डूमरलाइज करने, उसको जलील करने के लिए कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं। हम लोग बड़े से बड़े बासलाहियत लोगों को थोड़ा सा ऐब ढूंढ करके उसको बिल्कुल हाशिए पे लाके खड़ा कर देते हैं। होना क्या चाहिए, हदीस माया है कि जो अपने मोमिन भाई की इज्जत पे पर्दा डाले अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके बहुत सारे अयूब पर पर्दा डाल देगा। जो अपने मोमिन भाई की इज्जत की हिफाजत करे अल्लाह ताला उसकी इज्जत की हिफाजत करेगा। अल्लाह तबारक ताला एक खुशगवार समाज बनाने के लिए क्या कहा, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, चाहे शेख रहें या पठान रहें या नदाफ रहें या जोलाहा रहें, ये सब हमारा बनाया हुआ है। अल्लाह की तरफ से क्या है, कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हो गए। ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अबयद अला अस्वद वला लि अस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। अक़ल इस्लाम फरमाते हैं कि तुम सब आदम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए। अब आप समझ लो कि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हो गए। तुम में से कोई एक दूसरे पर फौकियत नहीं जताएगा। अब किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं है। अब वही इज्जत वाला होगा जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा, मुत्तकी ही इज्जत वाला होगा। मगर हम लोग चूंकि हिंदुओं के आसपास रहते हैं, हिंदुओं के यहाँ ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, एक बेशुमार इख्तलाफात उसके यहाँ। ये तो हमें मिटाने के लिए वो सब एक होने का दावा कर रहे हैं।
साहब एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, ये सारी बातें वो लोग बोल रहे हैं। वरना इतना इख्तलाफ उसके यहाँ है कि आज भी अगर कोई दलित उसके कुएं के पास पानी पी ले तो सच्चा बरहमन उस कुएं का पानी नहीं पिएगा। आज भी इस कदर नफरतें उसके यहाँ मौजूद हैं कि अगर किसी बरहमन के सामने कोई दलित घोड़े पे चढ़ के चला जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना इख्तलाफ उसके यहाँ मौजूद है, सबको मालूम है, वो सब भी जानते हैं। लेकिन इस गए गुजरे माहौल में भी हमारे यहाँ वो आंख उठा के देख ले, मस्जिदों में अगर अगली सफ में जुमा के दिन कोई फकीर का बच्चा जाके बैठ गया, जगह नहीं है, अगर सैयद साहब बाद में आ गए पठान साहब, तो पठान साहब बाद की सफ में बैठेंगे, अगली सफ पर फकीर बैठता है। ये तो दूर की बात छोड़िए, अंसारी, जोलाहा, मंसूरी, शेख पठान, वो सब तो एक सफ में बैठ जाते हैं। लेकिन वो भी देख लें कान आंख खोलकर, मेरे यहाँ अगर कोई कल तक जो जुमा की नमाज से 10 मिनट पहले तक जो भंगी और मेहतर था, जो दूसरों का पाखाना ढोता था, वो पाखाना ढोने वाला अगर जुमा की नमाज से 10 मिनट पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, मुसलमान हो के नहा धो के मस्जिद में घुसा, यहाँ 50 साल से कोई दलित है, वो भी हिंदू, ब्राह्मण भी हिंदू, लेकिन ये दलित हिंदू ब्राह्मण के साथ बैठ नहीं सकता, उनके साथ एक प्लेट में खाना नहीं खा सकता। लेकिन यहाँ 5 मिनट पहले कोई पाखाना ढोने वाला भंगी कलमा पढ़ के मुसलमान बना और नहा के मस्जिद गया, तो जहां शेख पठान बैठे हैं उसी के बाजू में 5 मिनट पहले वाला भंगी बैठ जाता है। कोई उसको उठा नहीं सकता कि तुम यहां से चले जाओ। रमजान का महीना है, 5 मिनट पहले कोई भंगी कलमा पढ़ के मुसलमान बना, अब मस्जिद में दाखिल हुआ, सारे लोग जान गए कि ये मुसलमान हो गया। तो अब सैयद और पठान और शेख, अंसारी, मंसूरी जहां जिस प्लेट में खाना खा रहे हैं, उसी प्लेट में उस भंगी को जो कलमा पढ़ के नया मुसलमान बना है, वह भी उसमें बैठ के खाना खाता है। इसी क्वालिटी को देखकर करोड़ों करोड़ कुफारो मुशरिकीन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। करोड़ों करोड़, ये आज की तारीख में 1400 साल के अंदर में जो 200 करोड़ मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं, ये ऐसे ही नहीं हुआ है, बल्कि इस्लाम किसी क्वालिटी को देखकर कुफारो मुशरिकीन जो सीने में दिल रखते थे, वह सब कलमा पढ़ के मोमिन हो गए। कि हम लोग 100 साल से एक मजहब के फॉलोवर हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते, एक साथ खा नहीं सकते, और यहाँ 5 मिनट पहले कोई मुसलमान होता है तो शेख पठान और सैयद के साथ बैठ के दस्तरखान में खाता है। यहाँ है मानवता, यहाँ है आदमियत, यहाँ है ह्यूमैनिटी, यहाँ है आपसी इत्तेहाद। तो जहाँ इज्जत मिले उसी मजहब को कबूल करना चाहिए। बेशुमार दलित कलमा पढ़ के मोमिन हो गए, चूंकि वहाँ इंसान को जलील किया जाता है, इस्लाम इंसान को इज्जत अता फरमाता है। तकबीर, नारे रिसालत। कहना चाहता हूं कि जिस मजहब इस्लाम की क्वालिटी को देखकर दुनिया के करोड़ों काफिर मुसलमान हुए, आज ये मुसलमान इन लोगों को देख देखकर इस कदर आपस में टूट गए, इस कदर आपस में नफरतों में गिर गए कि आज वह लोग मुझे देखकर शर्माते हैं, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो हमारी तहजीब, हमारे कल्चर के खिलाफ बोलते हैं। हमने दुनिया वालों को बताया था कि इल्म हासिल करो, इल्म ताकत का नाम है। हमारे मजहब ने दुनिया वालों को बताया था कि माँ बाप का ये एहतराम है। हमारे मजहब ने कहा था कि पड़ोसी की ये इज्जत और ये सम्मान है। हमारे मजहब ने कहा था कि बड़े भाई का ये एहतराम, बड़ी बहन का ये एहतराम है। हमारे मजहब ने कहा था कि अगर एक माँ के पेट से भाई बहन दोनों पैदा होते हैं तो बाप की जायदाद में दोनों हिस्सेदार हैं, दोनों को हिस्सा मिलेगा। हमारे मजहब ने बताया था कि अगर कोई कुत्ता भी प्यासा हो, उस प्यासे कुत्ते को पानी देने के बाद जन्नत की बशारत बुखारी शरीफ में दी गई है। यानी मानवता का पैगाम हमने दिया, शिक्षा का पैगाम हमने दिया, संस्कृति का पैगाम हमने दिया। हमने दुनिया वालों को बताया कि जुल्म मिटाने के लिए हमें स्ट्रगल और जद्दोजहद करना पड़ेगा। यानी जितनी भी गुड क्वालिटीज दुनिया में हैं, जिसको कहा जाता है कि ये काम अच्छा है, सारी अच्छाइयां मजहब इस्लाम ने दुनिया को अता की है। और जो लोग गिलाजत में डूबे थे, जो लोग बिल्कुल गंदे माहौल में रहते थे, इंसानियत से ना आशना थे, महीनों महीनों नहाते तक नहीं थे,
जो लोग जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारते थे, जिनके यहाँ अगर कोई मरने वाला शौहर मर गया, उसकी चिता पे उसकी पत्नी को जलाकर राख कर दिया जाता था। जहां बेटी की पैदाइश पर साफ चेहरा को काला कर लिया जाता था, जहां बेटी को जायदाद में हिस्से के नाम पे एक पैसा नहीं दिया जाता था, जहां मानवता नहीं थी, जहां दानवता थी, आज वो हमको चेहरा दिखला रहा है कि ऐसे जिए, ऐसे काम कीजिए, ऐसे चलिए, ऐसे पढ़िए, ऐसे सोइए, ऐसे जागिए। ये हमको सिखा रहे हैं कि सुबह सवेरे उठिए, मैदान में घूमिए, सेहत मिलेगी, सब्जी खाइए, सेहत मिलेगी, शिक्षा हासिल कीजिए, सम्मान मिलेगा, शिक्षा प्रकाश का नाम है। सारी बातें हमने दुनिया को बताई और ये हमको आईना दिखला रहे हैं कि सुबह उठ के फजाओं में चलिए। इसे मालूम होना चाहिए कि मेरे मजहब ने 1400 साल पहले से कहा है कि हम सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हैं और ये जमीन आसमान सूरज चांद सितारे सब अल्लाह के हैं। अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया। इबादत की सबसे आला तरीन सूरत नमाज पंजगाना है। उन नमाज पंजगाना में एक नमाज है सूरज के उगने से पहले, एक नमाज है सूरज के डूबने से पहले, एक दो नमाज है सूरज के डूबने के बाद, एक नमाज है सूरज के ढलने के बाद। ये 5 नमाजों की टाइमिंग पे आप जब गौर करेंगे तो पता चलेगा ऐसा जबरदस्त सिस्टम इस्लाम ने दिया है कि जो सोने का टाइम है उस वक्त नमाज फर्ज नहीं है, जो कारोबार करने का टाइम है उस वक्त नमाज फर्ज नहीं है, ईशा की नमाज से लेके फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, ये वक्त है सोने का। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, ये वक्त है जमीन पर फैल कर रोजी रोटी कमाने का, खुद खाने का, गरीबों मिस्किनों माजूरों को खिलाने का। यानी इस्लाम के ने जो नमाज का टाइमिंग सिस्टम मुकर्रर किया है जबरदस्त है। फजर की नमाज सूरज उगने से पहले, ये वो वक्त है जिसके बारे में आज मेडिकल साइंस कहती है सुबह की हवा एक तरफ, करोड़ों की दवा एक तरफ। सुबह की वॉकिंग तमाम बहुत सारी बीमारियों के लिए शिफा है। आज रामदेव जी ने कहा कि सुबह वॉक कीजिए और मजबूती की खातिर हाथ में लाठी रख लीजिए। आज लाखों मर्द और औरत सुबह के वक्त में वॉकिंग कर रहे हैं और हाथ में छोटी सी लाठी लेके चलें। उस लाठी से ताकत होती है, उस लाठी से मर्दानगी और हिम्मत पैदा होती है ताकि कोई हमको रात के इस सुबह के सन्नाटे में हम पर कोई अटैक न कर दे। वो लाठी लेके चलते हैं ताकि उसे प्रेरणा मिले, शक्ति मिले, ताकत मिले। और वो कहते हैं तुम लोग तो सोए रहते हो, मेरा मजहब नमाज़े फज्र को फर्ज किया है ताकि आफताब के निकलने से पहले तुम उठो, सबसे पहले वजू करके आंख में पानी डालो और ठंडा पानी उठने के बाद जो आंख में डालता है मोतियाबिंद की बीमारी के खतरात कम हो जाते हैं, नाबीनाई के खतरात कम हो जाते हैं, अंधापन के खतरात कम हो जाते हैं। और फिर सुबह सवेरे मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने जाओ, उस वक्त नमाजी जब घर से बाहर निकलेगा तो हवा लगेगी। और फिर नमाज फज्र में बिल्कुल मुख्तसर 4 रकात नमाज है, उसमें स्टैंडिंग पोजीशन भी है, सिटिंग पोजीशन भी है, रिक्लाइनिंग पोजीशन भी है। इसका मतलब ये निकला कि आज का मौजूदा दानिश्वर सेहतमंद बनने के लिए जो भी नुस्खा अता बताए वो सारे हजारों नुस्खे में वो दम नहीं है जो फजर की 2 रकात नमाज में दम है। इसलिए कि फजर की नमाज में सेहत देने का एक जबरदस्त राज भी ना है कि बंदा उस वक्त उठेगा जब बिल्कुल चाहे गर्मी का मौसम हो, कड़ाके की सर्दी का, उस वक्त बिल्कुल जन्नती हवा चलती है। तो जो पैगाम आज दुनिया के दूसरे दानिश्वर दे रहे हैं, ये पैगाम इस्लाम नमाज की सूरत में 1400 साल पहले दिया। भले ही मेरा लुच्चा लफंगा बच्चा वो जलसा न सुन के सड़कों पे घूमे, मौलाना का मजाक उड़ाए, वह 24 घंटे गुटखा मुंह में रख करके साहब उसको कलमा पाने की मरते वक्त तौफीक ना मिले, मस्जिदों को उजाड़ दे, मदरसा को उजाड़े, खानकाहों का मजाक उड़ाए, माँ बाप की तौहीन करे और शिक्षा ग्रहण ना करके बेरोजगार बन के दाने दाने को तरस जाए, भिखारी बन जाए। और ये सारा कसूर इस्लाम पे मर्द है कि इस्लाम ने हमको भिखारी बनाया है। तुम तो नहीं जानते हो, लेकिन एक गैर मुस्लिम दानिश्वर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हिंदू है, ब्राह्मण है, भाजपा का 3 बुनियादी लीडर, 3 पिलर में से एक पिलर अटल बिहारी वाजपेयी और एक है साहब मुरली मनोहर जोशी और एक अडवाणी जी। 3 पिलर हैं भाजपा के। मुरली मनोहर जोशी जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो हिंदुस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर था, वो एक मौके से कहा था कि चाहे सेहतमंद रहने के लिए योगा लोग अपनाएं, योगा का जितना
तरीका है, सारा तरीका। एक तरफ इस्लाम के पैगंबर ने नमाज की शक्ल में जो एक जबरदस्त वर्जिश का तरीका दिया है, ना इस योगा जैसे नमाज का कोई जवाब है, ना नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी का कोई जवाब है। मैं कहता हूं लुच्चा लफंगा बनके अपने समाज की तौहीन करने वाला, अपने बाप दादा के नाम को मिट्टी में मिलाने वाला, अपने समाज की इज्जत को ध्वस्त करने वाला, ये लुच्चागिरी करके तुम समाज का नाम रोशन नहीं कर सकते हो। नाम वो रोशन करेगा। अभी इस बार आईएस के एग्जाम में 35 मुसलमानों ने आईएस बनने में कामयाबी हासिल की है। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों का सीना फख्र से चौड़ा कर दिया है। तुम तो आईएस बनने के काबिल थे, मगर लड़की को सूंघ सूंघ करके तुम गली कूचे का आशिक बन गए। तुमको तो डीएम बनना था और तुम साहब गली कूचे का गुटखाखोर बन गए। तुमको तो प्रोबेशनरी ऑफिसर बन के अपने गांव समाज का नाम ऊंचा करना था, और तुम क्या एक लड़की के चक्कर में पड़ के अपनी जिंदगी और अपने माँ बाप की आबरू को तुमने मिट्टी में मिला दिया। कसम खा के उठो कि जब गैर हमारी नमाज, हमारे रोजे, हमारे हज, हमारी ज़कात में बेनिफिट्स तलाश कर रहे हैं, एक सेहतमंद, दौलतमंद, अक्लमंद रहने का जो नुस्खा इस्लाम ने नमाज, रोजे, हज और ज़कात की शक्ल में दिया है, ये सारा तोहफा तेरे साथ सामने मौजूद है। उसके बावजूद अगर तुम सेहत के दुश्मन बन जाओ, तुम्हारी सेहत गल जाए, जवानी में आंख धंस जाए, तेरा गाल चिपक जाए, मुश्तजनी करके, इकलामबाजी करके, ज़िनाकारी करके अपनी सेहत के तुम दुश्मन बन जाओ, मुतालबा जहेज करके अपनी बेटियों को अपने बाप के घरों में बूढ़ी रहने पर मजबूर कर दो, हिंदुवाना रस्म रिवाज को अपना कर मुस्लिम सोसाइटी को बेशुमार मुसीबतों में धकेल दो, ये तुम्हारा अपना कसूर है। वरना इस्लाम ने तो ये पैगाम दिया है कि तुम दुआ करो। अल्लाह ने दुआ सिखाई है, बोल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, यानी ऐसी जिंदगी गुजार के इस दुनिया में भी अच्छाई मिले और मरने के बाद जन्नत मिले। तो दोनों जहान की राहतों की दुआ करने का पैगाम अल्लाह ने दिया। अल्लाह नहीं चाहता कि दुनिया में 24 घंटे मस्जिद में बैठा रहा। अल्लाह नहीं कहता कि पूरे 12 महीने तू रोजा रखा कर। अल्लाह चाहता कि 11 महीने तू खा, सिर्फ 1 महीना के 12-13 घंटे मेरे लिए हलाल चीजों को छोड़ दे, ताकि तुझे गुनाहों से बचने की क्षमता और क्वालिटी पैदा हो जाए। 24 घंटे में 23 घंटे अपने खाने पीने सोने के लिए निकाल दे, सिर्फ 1 घंटा नमाज के लिए निकाल दे। 1 लाख कमा तो 2500 रुपए अल्लाह के नाम पे अपने गरीब भाई गरीब बहन को खाने के लिए तू दे दे। ईद की खुशियां मनाने के लिए तू घर से बाहर निकल तो सदक़े फित्र के नाम पे अपने गरीबों की चूल्हा जलाने का सामान कर दे। साल में 1 बार महंगे जानवर की कुर्बानी कर, ताकि गरीबों को भी गोश्त खाने का मौका मिल जाए। तू दौलत कमा, 1 करोड़ कमाएगा तो 2.5 लाख ज़कात देगा, 1 लाख कमाएगा तो 2,500 रुपए तू ज़कात में देगा। क्या मतलब? ये ज़कात का सिस्टम, ये नमाज का सिस्टम, ये रोजे का सिस्टम, ये हज का सिस्टम कि जिंदगी में 1 बार एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाना मक्कतुल मुकर्रमा में, ताकि गरीबी अमीरी का फर्क मिट जाए, अरबो अजम का फर्क मिट जाए, अमरीकी हिंदुस्तानी का फर्क मिट जाए। यानी तमाम तफरीक की दीवारों को तोड़कर एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर मोहम्मदी बन जाना, ताकि वहां से उठो तो सारी दुनिया पे छा जाना। नमाज, रोजे, हज और ज़कात की शक्ल में एक जबरदस्त तोहफा मजहब इस्लाम ने अता फरमाया। अगर हमने रोजा छोड़कर हमने अपनी सेहत का खून किया, फैज़ाने माहिरा मुतहरा पीरे तरीक़त हुजूर शाहिद हुसैन ज़ैदी मियां साहिब क़िबला, माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे राह के सादात का चश्मा चिराग हुजूर ज़ैदी मियां तशरीफ ले आया। माशाअल्लाह, सैयद साहब को बहुत मोहब्बत है सबूतर से। ये गाहे बगाहे आते रहते हैं और आप सबों को अपनी दुआओं से नवाजते रहते हैं। इस छोटी सी मुख्तसर सी महफिल में सैयद साहब का आ जाना इस महफिल की कबूलियत की दलील है। अल्लाह तबारक व तआला सैयद साहब को खूब सेहत व आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ज़ैदी मियां साहिब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह अली सैयद साहब नवाजते रहते हैं। खास करके सबूतर से बड़ा प्यार है इनको, अब पूरे सीमांचल से इनको प्यार है। सारे लोग बकरीद अपने घर में करते हैं और सैयद साहब सीमांचल में बकरीद मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सैयद साहब को खूब लंबी उम्र अता फरमाए। कभी कलकत्ता में, कभी बम्बई में, मुख्तलिफ शहरों में इनसे मुलाकातें होती रहती हैं और ये दुर्वेश मुझे दुआओं से नवाजते रहते हैं। और मेरी
हमारी खिताबत को बहुत गौर से सुनते हैं और बहुत दुआओं से नवाजते हैं। बस मेरा वक्त अब ख़त्म हो रहा है, चूँकि मुझे अब बड़ी तेज़ी के साथ मैंने रहबर साहब को भी मौका मैंने नहीं दिया कि वो मेरे नाम का ऐलान करे, और हमारे तौक़ीर रज़ा इलाहाबादी साहब को मैंने माइक से हटा दिया, क्योंकि हमारी ये मजबूरी थी। अब मुझे बहुत जल्दी यहाँ से निकलना है, अगर मैं थोड़ी सी भी ताख़ीर करूँगा तो हम ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे और फिर कल के जलसे में शिरकत नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरी मजबूरी थी। मैं मुख्तसर वक्त में एक पैगाम आप तक मैंने पहुँचा दिया है। नमाज, रोज़े, हज और ज़कात को बोझ नहीं समझना है। ये हमारी सेहत, ये हमारी तंदुरुस्ती, ये हमारी इज्जत, ये हमारी अक्लमंदी, ये हमारी दौलतमंदी का एक ज़बरदस्त नुस्खा है। अगर अल्लाह चाहता कि दुनिया में तू कंगाल बन के रह, फ़कीर बन के रह, दूसरों के सामने हाथ फैला, तो कभी अल्लाह ये दुआ नहीं सिखाता कि यह बोल अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना। अल्लाह ने सिखाया है कि ये दुआ तुम मांगो अपने रब से, यानी अल्लाह ने हमको दुआ मांगने का सलीका सिखाया कि रब्बे करीम से ये मांगा करो कि इलाही मुझे दुनिया में अच्छाई अता फरमा, आखिरत में अच्छाई अता फरमा और जहन्नम की आग से मुझको बचा दे। क्या मतलब? अगर दुनिया में दौलतमंद बनना है तो खूब 15 घंटे पढ़ना होगा, सारी दुनिया से कट के किताब का हो जाना होगा। अगर दुनिया में दौलतमंद बनना है, जबरदस्त ढंग से फजर की नमाज पढ़ने के बाद जोहर तक 8 से लेकर 10 घंटे खेत में, खलियान में, फैक्ट्री में काम करना होगा। चौक चौराहे पे चाय की दुकान पे गुलगुल्ला खा के, चाय की चुस्की लेकर, ये सारी बेइज्जती का ठेकरा आलिमों के सर पे नहीं फोड़ना होगा। हिंदुस्तान में मुसलमान जलील हो गए, कसूर ये मौलाना का है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा जा रहा, कसूर इस इमाम साहब का है। ये आदत औरतों की है कि उसको नजला जुकाम भी होता है तो कहती है कि ये तब शौहर को ये तुम्हारी वजह से हुआ है। वो उसकी बीवी ऊपर से नीचे कूद जाए, पांव टूट जाए तो वो कहती है कि तुम्हारी वजह से हुआ है। यानी बीवी को नजला हो, जुकाम हो, बुखार हो, सर में दर्द हो, गैस्ट्रिक की बीमारी हो, वो सारा ठेकरा अपने शौहर के सर पे फोड़ती है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है। शौहर बेचारा चौड़ा सा दिल लेके सब कुछ सह लेता है। क्यों? मेरे पैगंबर ने कहा है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको सीधा करना चाहोगे टूट जाएगी, टूटना तलाक है। तो ये कमजोर है और ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, सीधा करने की कोशिश मत करो, उसको उसी हालत में रहने दो। बड़े काम की चीज है, फायदा हासिल करते रहो। ये तेरे घर की हिफाजत करती है, तेरे तुझको बच्चे देती है, तेरे बच्चों की परवरिश करती है, बहुत फायदे की चीज है, तेरा गम हल्का करती है। अलबत्ता ये उसी हालत में रहेगी, टेढ़े हालत में रहेगी, सीधा करने की कोशिश मत करना। ये तो औरतों की खसलत है कि सारा ठेकरा शौहर पे फोड़ती है। वही खसलत आज मुसलमानों में मर्दों की हो गई कि कुछ भी प्रॉब्लम हो इसका जिम्मेदार मौलाना है। हिंदुस्तान में अमन भंग हो इसका जिम्मेदार मौलाना है। मौलाना ने चौपट कर दिया, मौलवी ने चौपट कर दिया, मदरसे ने चौपट कर दिया, पीर साहब ने चौपट कर दिया। ये चाय की चुस्की लेके चाय की दुकान पे जो आप लोग बातें करते हैं, कभी सुनते हैं कि एक हदीस में आया है जो ये बोले कि सब चौपट हो गया, मौलाना चौपट हो गए, सारे मुसलमान चौपट हो गए। आया है हदीस में कि समझ लो कि सबसे बड़ा चौपट वही शख्स हो गया, सबसे बड़ा चौपट वही है अपने उयूब को जो नहीं देखता और दूसरों के उयूब को तलाश करने में लगा रहता है। सबसे बड़ा चौपट वही है जो कहते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया है। झूठ आए वो। अगर कोई नेता कहता है इस्लाम खतरे में आ गया, वो झूठा है। अगर कोई मौलवी बोलता है इस्लाम खतरे में आ गया, वो झूठा है। मौलवी तुम ये बोलो मेरी रोजी रोटी खतरे में आ गई है, बोल तुम ये क्यों बोलता इस्लाम खतरे में आ गया। नेता तुम ये बोलो कि मेरी रोजी रोटी खतरे में है। इस्लाम न खतरे में था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। क्योंकि अल्लाह कहता है युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये मुशरिक, ये काफिर अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस चिराग को पूरा करना चाहता है। तो जो अल्लाह चाहता है वो होगा और जो बंदा चाहता है नहीं होगा। जो मुसीबतें आई हैं सामने वो मेरी बदअमली का नतीजा है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। अल्लाह कहता मेरे बंदे जो मुसीबत तुझको पहुंची है ये तेरे अपने हाथ की कमाई है। मस्जिदें वीरान होंगी
तो तू क्या समझेगा तेरी जिंदगी आबाद होगी। रमजान के दिनों में तू तरावी नहीं पढ़ेगा तो क्या समझेगा कि तेरे घर में रहमतों की बारिश होगी। हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, तू 25 साल डिले करेगा, क्या समझता है मेरे घर में रहमतों की बारिश होगी। वहां सारे काफिर एक हो गए हमको मिटाने के लिए और हम आपस में टूट गए। 100 घर की आबादी में 100 ग्रुप में टूट गए। पीर के नाम पे टूट गए, मदरसा के नाम पे टूट गए, कब्रिस्तान के नाम पे टूट गए, दरगाह के नाम पे टूट गए। वहां सारे लोग मुत्तहिद हो रहे हैं मुझको मिटाने के लिए और हम मुंतशिर हो रहे हैं अपने आप को तबाह बर्बाद करने के लिए। उसके बाद अगर काफिर मुझको फुटबॉल बना ले तो कहते हैं कि अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, गौसे आजम कहां है, गरीब नवाज कहां है। ये बात बोल मुसलमान के अल्लाह कहां है। अल्लाह तेरी शहे रग से ज्यादा करीब है, मगर तू कहां है। तेरी शादी कहां है, तेरी बारात पार्टी कहां है, तेरी बर्थडे पार्टी कहां है, तेरा लिबास कहां है, तेरी औरतों का नंगा पर फिरना कहां है, तेरे समाज की ज़नाकारी कहां है, तेरे समाज की बदकारी कहां है। ये फजर के टाइम में मस्जिदों की वीरानी कहां है। इसलिए मत बोल अल्लाह कहां है। अल्लाह तो तुझ पर रहमतों को नाज़िल करना चाहता है, मगर तू रहमतों के काबिल पहले बन तो जा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। जो कुछ भी मुसीबतें हिंदुस्तान में आई है या जो कुछ भी मुसीबतें फिलिस्तीन में आई है वो सारी मुसीबतें हमारी बदअमली का नतीजा है। वो हमारे हाथ का किया हुआ है। मैं फिलिस्तीन के शोहदा के साथ हूँ। 50,000 बच्चे औरतें जो मर्द शहीद हो गए, हालत ईमान में जो शहीद हो गए, हमेशा हमारी दुआ है, सारे मुसलमान की दुआ है, अल्लाह उन सबों को जन्नत में आला मरातिब अता फरमाए। जो लोग हालत ईमान में इन कुफ्फार मुशरिकीन और नसारा और यहूदी से बरसरे पैकार हैं, अल्लाह उनको हिम्मत और हौसला अता फरमाए। ये सारे मुसलमान दुआ कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी दिमाग में ये बात भी आती है, जब तुम पानी के लिए इसराइल के मोहताज थे, जब तुम बिजली के लिए इसराइल के मोहताज थे कि बगैर उसके रास्ते के मेरे यहाँ सामान नहीं आ सकता है, तो फिर इतनी जल्दी दिखाने की क्या जरूरत थी, फिर इतनी जल्दी अटैक करने की क्या जरूरत थी। जब तुम मोहताज थे दाने के, मोहताज थे खाने के, मोहताज थे इसराइल की बिजली के, तो फिर इतनी जल्दी अटैक करने की जरूरत क्या थी। कम से कम पहले बेसिक मजबूती तो कर लेते, उनके हवाई हमलों का जवाब देने की ताकत तो पैदा कर लेते। कम से कम इतना तो होता कि उनके 1000 जहाज आए, कम से कम 10 जहाज को तुम मार के गिरा देते। इतना तो हथियार रहता। एक जहाज को मारने की सलाहियत तुम्हारे पास नहीं है और तुम उनके रहमो करम पे जिंदा हो, उनकी सड़क, उनकी बिजली, उनके पानी पे तुम रह रहे हो। आज रास्ता ब्लॉक कर दिया तो आज 2 महीने से बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं। जब तेरे पास अपना रास्ता तक नहीं है तो तुमने अपने आप को हिलाकत और तबाही में क्यों डाला। तुम क्या इतनी जल्दीबाजी क्यों थी। ये एक बात है जो दानिश्वरों के दिमाग में एक बात आती है। हिंदुस्तान में वक्फ जायदाद का सवाल आता है, मगर मैंने आज से पहले भी कहा था ये तो उनकी चाल है, किसी न किसी तरह हमको कमजोर करना, हमारे मस्जिदों कब्रिस्तान की जमीन को लूटना, हमें टॉर्चर करना, दिमागी तौर पर, दिली तौर पर, प्रॉपर्टी माल के तौर पर। कुर्बानी के चमड़े से हजारों मदरसे चलते थे, करोड़ों नहीं खरबों रुपए की आमदनी होती थी। पता नहीं किस डाइन और कातिल की नजर लग गई, कहां से कौन सी चाल, कौन दुश्मन चली, दुश्मन कौन सी चाल चलकर हमारी इस आमदनी पे पहरा बिठा दिया। एहसास तक नहीं हुआ कि खरबों की आमदनी को किस कदर 500 रुपए में चमड़ा बिकने वाले को 5 रुपए में भी उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। किसने चाल चलकर ऐसा खतरनाक दिन दिखलाया। काफिर 24 घंटे साजिशों में लगे हैं ताकि तुझको माली तौर पर डैमेज कर दें। लेकिन ये बताइए कि बाप ने तो 40 एकड़ जमीन मस्जिद में वक्फ कर दी और हम उसका नाकारा, जाहिल, अल्हड़, सड़ा हुआ बेटा बाप की वक्फ की हुई जमीन को बेच बेच के हम खा गए। बाप ने जमीन वक्फ की थी कब्रिस्तान में और हम उनका सड़ियल बेटा, न पढ़े न लिखे न मेहनत की, बस बाप की जमीन बेचकर मकान, बाप की जमीन बेचकर गाड़ी, बाप की जमीन बेचकर गाड़ी का पेट्रोल, बाप की जमीन बेच करके मकान का पेंट, बाप की जमीन बेच करके ग्रेनाइट। ये कौन सा कमाल है कि बाप की जमीन बेच करके टाइल्स घर में लगा लिया। कमाल ये नहीं है, कमाल है वो कि बाप ने 15 बीघा जमीन दिया था तो बेटा पढ़ लिख कर उस 15 को 30 बीघे में बदल दे, 50 बीघे
तख्ते में बदल दे। बाप की जमीन अपनी जगह रहे, अपनी मेहनतों से कमा करके बाप की जमीन को बढ़ा दे। ये क्या है कि बाप की जमीन बेच के बुलेट खरीद लें, बाप की जमीन बेच करके उसमें पेट्रोल डाल दें। तो बाप ने तो जन्नत जाने के लिए कब्रिस्तान में जमीन वक्फ की थी, बाप ने तो जन्नत जाने के लिए मस्जिद में जमीन वक्फ की थी, बाप ने जन्नत जाने के लिए मदरसे में जमीन वक्फ की थी। मगर ये सड़ा हुआ, ये अपाहिज माजूर कंगाल कोढ़ी बेटा बाप की उस प्रॉपर्टी को बेच के बरस से खाता रहा। जहानाबाद पटना के पास 30 से ज्यादा एकड़ जमीन बाप ने दी थी और बेटा पाट पाट करके सबको बेच के खा गया। ये बताइए कि आखिर आज अगर भाजपा की लाठी पड़ी है तो बिलबिला क्यों रहे? पहले तो आप मुजरिम है, पहले तो आपने वक्फ की प्रॉपर्टी को बर्बाद किया, पहले तो आपने कब्रिस्तान में गाय और बैल को बांधकर कब्रिस्तान की हुर्मत को आपने पामाल किया, पहले आपने कब्रिस्तान की जमीन छाट छाट कर अपने खेत में आपने मिला लिया। अब अगर सजा के तौर पर उसका डंडा पड़ा है तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। कसम खा लीजिए कि आज के बाद से लेके कोई वक्फ की प्रॉपर्टी ना कोई मुतवल्ली ना कोई मुसलमान नाजायज तौर पर कब्जा करेगा। आप तौबा करें, आप आगे आ जाएं। जिस दिन तौबा आपकी जमीन पर होगी, अल्लाह के फरिश्ते आसमान पे तेरी भलाई की दुआ करने लगेंगे, फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतर जाएंगे। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबतें आपको आई हैं वो आपकी बदअमली का नतीजा है, आपके हाथ की कमाई है। तो अब औरतों की तरह सीना नहीं पीटना है, बल्कि मर्द की तरह अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करना है, अल्लाह के हुजूर रोना गिड़गिड़ाना है, इलाही मुझसे खता हो गई, मैंने जुर्म किया, बेपनाह जुर्म किया, अब मैं माफी मांगता हूं, मुझको तू माफ कर दे, मुझको तू बख्श दे। सच्ची तौबा सबूतर में होगी। इसकी पॉजिटिव किरणें फिलिस्तीन पहुंच जाएंगी, इसकी पॉजिटिव किरणें अफगानिस्तान पहुंच जाएंगी। तौबा करके तो देखें। यही बोले, ये ना बोले मौलाना की वजह से ऐसा हुआ, ये बोले कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं, मेरी वजह से मेरे भाई का घर जला है, मैं रमजान की कद्र नहीं की, मेरी वजह से मेरे भाई का घर जल रहा है, मैं ज़कात नहीं निकालता हूं, मेरी वजह से मुसलमानों पे वक्फ प्रॉपर्टी पे मुसीबत आई है, अब मैं तौबा करता हूं, नमाज नहीं छोड़ूंगा, ज़कात वक्त पे अदा करूंगा, हज वक्त पे अदा करूंगा, रोजे के महीने की मैं कद्र करूंगा, रमजान का महीना इबादत के लिए खास कर दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, ज़िना नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, दूसरों को नहीं ठगूंगा, पड़ोसी से लड़ूंगा नहीं, पड़ोसी तकलीफ पहुंचाएगा तो सब्र कर लूंगा, अपनी तरफ से किसी में तकलीफ पहुंचाने में पहल नहीं करूंगा। सच्ची तौबा आप यहां करेंगे, इस तौबा का असर अल्लाह फिलिस्तीन में जाहिर फरमा देगा, अफगानिस्तान में जाहिर फरमा देगा। आज तो तौबा करे मुसलमान गुनाहों से, फिर देखे जमीन खुदा की, आसमान खुदा का, कायनात खुदा की, वही खुदा है जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है हुकूमत छीन लेता है। वही खुदा है जो बादशाहों के बेटे को आज दिल्ली में भीख मंगवा रहा है, और वही खुदा है जो चाय बेचने वाले को सिंहासन पर 10 साल से बैठाए हुआ है। कौन है जो दुनिया चलाता है? तो दुनिया कोई आदमी नहीं चलाता है, वो खुदा है जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है, और जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। सारा इख्तियार उसी रब्बे आला के पास है। जो उस रब्बे आला की इबादत करेगा, यहाँ उसको इज्जत मिलेगी, यहाँ उसको शोहरत मिलेगी। आज में देखा, आज से 7 साल पहले एक फकीर का इंतकाल बरेली में हुआ था। मोदी जी देख कर दंग रह गए कि 50 से ज्यादा ममालिक के 1 करोड़ के करीब लोग कहां से हिंदुस्तान में आ गए। प्रधान अमेरिका का प्रेसिडेंट दंग रह गया। जो दुर्वेश न व्हाट्सएप चलाया, न फेसबुक चलाया, न यूट्यूब चलाया, वो हमेशा शोहरतों के तामझाम से अपने आप को बचाते रहे। जब भी मौका मिला दरसे बुखारी, जब भी मौका मिला अमरे बिल मारूफ, जब भी मौका मिला बाल बच्चों को दीन पर मजबूती से जमे रहने की हिदायत, जब भी मौका मिला अपने मुरीदों को मसलक के अहले सुन्नत, मसलक के आला हजरत पर इस्तिकामत की नसीहत, यानी सारी जिंदगी दीन की खिदमत से इबारत रही। अल्लाह ने वो इज्जतें दे दी कि जो इज्जत न अमेरिका के सदर को कभी मिली, न हिंदुस्तान के वजीर आजम को कभी मिली। दुनिया में जहां गए लाखों का मेला लगा, और जब दुनिया छोड़ के जाने लगी तो करोड़ों का मेला लग गया, ताकि दुनिया जान ले जो ताकत मादियत में नहीं है वो ताकत रूहानियत में मौजूद है। वो सरकार ताजुश शरिया का जनाजा था जो आज भी करोड़ों लोगों के सीने को हिला रहा है।
जमींदारों की कब्र पे जानवर चरते हैं, फकीरों की कब्र पे गुलाब छिड़का जा रहा है, वहाँ चादरें चढ़ाई जा रही हैं, वहाँ अत्रपाशी हो रही है। जो सिर्फ सारी जिंदगी जमीन 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 जमीन, मकान मकान, डिसमिल डिसमिल, एकड़ एकड़, धूर धूर, कट्ठा कट्ठा, खाता खेसरा, इसी में सारी जिंदगी कचहरी जाएगा, आएगा, मरेगा, उस वो 2 गज जमीन में सड़ेगा, उसकी कब्र पे चूंटियों का बसेड़ा होगा। लेकिन जो सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह, रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह, नमाज नमाज, रोजा रोजा, जन्नत जन्नत करेगा, वो मर जाएगा, उसका अपना बेटा रहे ना रहे, अल्लाह ताला उसकी कब्र पे फरिश्तों की बारात नाजिल करके उसके दर्जात की बुलंदी की दुआ करवा देगा। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को, मौलाना अब्दुल जलील साहब की ज़िंदगी फ़कीराना थी, सारी ज़िंदगी लोगों को मसलक के अहले सुन्नत पर डटे रहने का पैगाम देते थे, तो उन्होंने आला हज़रत के मसलक का ज़बरदस्त काम किया है। अल्लाह ताला इनकी कब्र को रोशनी से भर दे, इनके दर्जात को बुलंदी अता फरमा दे, आमीन कहिए, इनके आमीन। बाल बच्चों को उसी मजबूती से मसलक अहले सुन्नत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा दे। हम सबों को भी दुनिया के लिए ज़्यादा लालायित और बेचैन न होकर आखिरत और जन्नत, खुदा की खुशनुदी, मुस्तफ़ा की सच्ची मोहब्बत के हासिल करने की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना।